तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पालमपुर गांव की कहानी। पर्सन फर्स्ट है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की। उत्तर है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की। फर्स्ट है, बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की, सिंचाई को और आसान बना दिया। अब वे अधिक से अधिक बिजली उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्योंकि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। इसमें आ जाएगा श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है। जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को अधिक मिलता है। श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने को सहमत हो जाते हैं। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर, आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर उचित समय पर उर्वरक सिंचाई, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग। मैं झोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। मैं झोलों और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं। ये अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं, यही उसकी बचत है। जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध प्रणाली कहते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें आ जाएगा भूमि में आएगा भूमि, फिर है सम भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं। भौतिक पूंजी उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में मदद करते हैं। पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं। यह खेती मुख्य क्रिया, फिर लघु स्तरीय निर्माण कार्य, लघु स्तरीय निर्माण कार्य, डेयरी में आएगा। फिर आएगा परिवहन आदि, फिर आएगा स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में दो अंतर लिखे। स्थायी पूंजी उत्पादन में इस पूंजी का कई वर्षों तक उपयोग होता है, उदाहरण औजार, मशीन, भवन आदि। फिर कार्यशील पूंजी उत्पादन क्रिया के दौरान ये पूंजी समाप्त हो जाती है, उदाहरण कच्चा माल और नगद पैसा। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। 450 परिवार। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। फिर स्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है। स्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है। औजार, मशीनें और भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है। यह बहुविध फसल प्रणाली से क्या तात्पर्य है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। HYV का क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है कि अधिक उपज पैदा वाले बीज। छोटे किसान किसे कहते हैं। छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं।
मैं झोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? मैं झोले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरी श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। वस्तुओं आयर सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन सी चार चीज़ें आवश्यक हैं? भूमि है, श्रम ये रह जाएगा। भौतिक पूंजी जैसे औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और नगद मुद्रा आदि। फिर ज्ञान और उद्यम जो मानव पूंजी के महत्वपूर्ण अंग है।